everyone, welcome back to my channel named Study Miles with SS. Okay, so today we will do the 7 C's and 4 S of communication. What are these 7 C's and what are 4 S? So let's discuss. कम्युनिकेशन में 7 C's होते हैं और 4 S होते हैं. 4 S आपको हर बुक में नहीं मिलेगा. कुछ कुछ पुराने एडिशंस की जो बुक्स हैं उसमें ये अवेलेबल नहीं था, उसमें 4S नहीं था. बट न्यू एडिशन की जितनी भी बुक आप परचेज करोगे, सो नाउ यू विल फाइंड 4S ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट बुक. ओके, सो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, पहले ये करते, देन वी विल डू विथ 4S ऑफ कम्युनिकेशन. 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में पहला क्या आता है, पहला जस्ट रीड करो, प्रोनाउंसिएशन पहले पकड़ लो. ओके, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस term mean. Okay, let's begin. First is conciseness, second is concreteness, third is coherent, fourth is clarity, fifth is courtesy, sixth is completeness and the last one is correctness. Okay, अब समझते हैं कि ये सारे टर्म का मीनिंग क्या है. फर्स्ट इज कंसाइसनेस. कंसाइसनेस क्या होता है ना, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये सारे देखने हैं, बिकॉज इट इज़ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. कंसाइसनेस होता है कि आपका जो मैसेज है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन जो भी इम्पार्ट किया है, जो भी आप आइडियाज़ दे रहे हो, वो पॉइंट टू द पॉइंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक स्टेटमेंट में ही आपका सारा आंसर छिपा है, बट आप उसको इलेबोरेट करके उसको 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ में आप उसको बखान किए जा रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप जो भी कहना चाहते एकदम स्पष्ट होना चाहिए, एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए. ओके, कि आपका जो आइडिया है, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैसेज है, वो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे है जो आप पॉइंट पे कहना चाह रहे हो कि नहीं, टू द पॉइंट होना चाहिए. ओके, सेकेंड इज कंक्रीटनेस. एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए आपके मैसेज की, कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल मूवी से, हम जो तारे ज़मीं पे मूवी था, वो मूवी देखने के बाद हम क्या सीखे, एक क्लियर पिक्चर हमारे माइंड में आई कि हाँ, बच्चों पे बर्डन नहीं डालना चाहिए, उनको जो पसंद है वो उनको करने देना चाहिए. सो ये क्या, एक क्लियर पिक्चर जनरेट हो रहा है बाय वॉचिंग दैट मूवी. सो कंक्रीटनेस होनी चाहिए हमारे कम्युनिकेशन में. हम किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके माइंड में वो पिक्चर डेवलप कर पाए, वो क्लियर पिक्चर डेवलप होनी चाहिए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन. थर्ड इज कोहेरेंट. कोहेरेंट होता है इंटायरली लॉजिकल. बेफालतू की बातें नहीं होनी चाहिए, एकदम टू द पॉइंट और एकदम लॉजिकल होना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है. इलॉजिकल बातें नहीं होनी चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया कि जिन का चिराग है उसको रब करो और सच में जिन निकल आएगा, तो ये क्या, ये इंटायरली इलॉजिकल चीज़ है. ये सिर्फ फिल्म में या फेरी स्टोरीज में, कहानी में ये सब अच्छी लगती, बट डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में, या जो प्रेजेंट जो सिचुएशन, जो सिनेरियो, उस चीज़ में ये पॉसिबल है ही नहीं. तो इसलिए हमारा जो कम्युनिकेशन या जो भी हम मैसेज दे रहे हैं वो इंटायरली लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल बातें नहीं होनी चाहिए उसमें. क्लैरिटी, नो हिडन मैसेज. एकदम क्लियर होना चाहिए. ये नहीं कि एक बात बोल रहे हैं तो उसके पीछे का दूसरी बात मेरी उसमें छुपी हो कि ये इंसान आखिर कहना क्या चाह रहा है. सो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई मैसेज उसमें छुपा होना नहीं चाहिए. कोर्टेसी, पोलाइटली एंड फ्रेंडली. अब जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ एनी पर्सन, यू शुड बी पोलाइट एंड ऑनेस्ट. ऑनेस्ट होना चाहिए, फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए. ऑर्डर के रूप में आप नहीं कम्युनिकेट करो. इट्स नॉट लाइक दैट कि यू आर कम्युनिकेटिंग टू इम्पार्ट हिम एनी टाइप ऑफ ऑर्डर, टू गिविंग हिम एनी टाइप ऑफ ऑर्डर. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप रिक्वेस्ट करो या आपका पोलाइटनेस आपका होना चाहिए उस कम्युनिकेशन में. ओके, फ्रेंडली नेचर होना चाहिए. कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस से क्या होता है, मैसेज तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए. लाइक हम किसी फ्रेंड से मिले, ओके, मैंने उसे इनवाइट किया अपने घर पे कि तुम मेरे घर आ जाना. ओके, बस मैंने इतना बोल दिया कि तुम मेरे घर आ जाना. अरे भाई, कब आना है, किस टाइम आना है, वो तो मेरे को बताओगे ना. सो हमारा मैसेज क्या होना चाहिए ना, पूरा कंप्लीट होना चाहिए कि अगले वाले पर्सन को किसी तरह का कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो. ओके, करेक्टनेस,
मैसेज शुड बी करेक्ट, ओके, मैसेज एकदम करेक्ट होना चाहिए, बेफालतू की कोई बात नहीं होनी चाहिए उसमें, एकदम सही होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और कोई गलत इन्फॉर्मेशन या कोई गलत कम्युनिकेट हम ना करें, एकदम सही करें, करेक्टनेस से ये होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द 4 S ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, फर्स्ट S इज शॉर्टनेस, सेकेंड इज स्ट्रेंथ, थर्ड इज सिंप्लिसिटी एंड फोर्थ इज लास्ट वन इज सिंसियरिटी। शॉर्टनेस, मैसेज मेरा शॉर्ट होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट जो हमने कहा वो सेम चीज़ आपको इंडिकेट करता है, दैट इज़ मैसेज आपका शॉर्ट होना चाहिए। ओके, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर। स्ट्रेंथ मतलब मैसेज बहुत ठोस होना चाहिए, कोई मैसेज जो भी हम मैसेज दे रहे हैं, मैसेज इन्फॉर्मेशन जो भी आइडिया दे रहे हो वो उसमें कुछ बात होनी चाहिए। लाइक क्रेडिबिलिटी होता है भरोसेमंदी, ओके, क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी। भरोसेमंदी, जो भी सेंडर जो भी मैसेज कर रहा है वो सेंडर पे हम फुल ट्रस्ट कर पाएँ, वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए सेंडर, ये हमारा स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। सिंप्लिसिटी, मैसेज सिंपल होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई बकवास नहीं होना चाहिए, जो मैसेज है आपको वही सेम मैसेज आप कम्युनिकेट करो। सिंसेरिटी, द मैसेज दैट आर कन्वेड शुड अपील टू एवरीवन हु रिसीव द मैसेज। सिंसेरिटी ये बताता है कि मैसेज सिंसेयर होना चाहिए, दैट इज़ अब मैसेज अगर आप कन्वे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वहाँ 10 लोग खड़े हैं, आपने कोई मैसेज कन्वे किया तो वो 10 पे लागू होना चाहिए, वो 10 के 10 लोग रिसीव करें। फॉर एग्जाम्पल क्लास में हमें कोई अनाउंसमेंट करनी रहती है, सो ऐसा नहीं है कि जब स्टूडेंट्स हार्डली अब प्रेजेंट हो, लाइक कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अनाउंसमेंट करनी है हमको क्लास में, तो जब कम स्टूडेंट्स होते तो कभी अनाउंस नहीं किया जाता है अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती। जब फुल क्लास में जब कोई एब्सेंट ना हो, पूरा क्लास पूरा सारे बच्चे प्रेजेंट हो क्लास में, तभी हम वो अनाउंसमेंट करते। सो इससे क्या होता है ना कि एक बच्चे नहीं सारे बच्चे तक वो बात पहुँचे। ओके, सो सिंसेरिटी यही है, द मैसेज दैट आर कन्वेड शुड अपील टू एवरीवन हु रिसीव द मैसेज। जो लोग भी मैसेज रिसीव कर रहे हैं उन सारे लोग तक वो बात पहुंचनी चाहिए। ओके, फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए मैसेज में, सिंपल ये कहना चाह रहा है कि मैसेज में किसी तरह का फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, 7 C's and 4 S of communication. Hope so this is clear to you. Okay, so till then take care everyone, and please do like, subscribe and share my channel with your friends. और प्लीज़ मैं फेसबुक पे भी हूँ, तो प्लीज़ इफ़ यू गाइज आर ऑन फेसबुक देन प्लीज़ डू फॉलो मी, फॉलो माई पेज देयर, ओके, दैट इज स्टडी माइल्स विथ SS. ओके, बाय एवरीवन.